तो वो लोग धुरंधर देखने के बाद अभी भी कुछ लोगों के दिलों में सवाल है कि अब आगे क्या। जहाँ अब इसी आगे को समझने के लिए आज हम धुरंधर की एंट्री एंड फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को समझेंगे कि फिल्म खुद को कम्प्लीटली एंड करती है या फिर एक ब्रिलियंट फ्यूचर के लिए अभी भी एक रूम छोड़ा है। जहाँ भी धुरंधर की एंडिंग को समझने के लिए उसकी कुछ उन छोटी डिटेल्स को गौर करना बहुत ही जरूरी है कि फिल्म किस रास्ते को लीड कर रही थी। जहाँ फिर फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले हमजा दुबई जाते हुए दिखता है, जहाँ फिर दुबई जाके हमजा को फ्री हैंड दिया जाता है अजय सान्याल से, जहाँ फिर वो पाकिस्तान में जो भी चाहे लियारी कराची बलोचिस्तान में जैसे भी चाहे वो कर सकता है। एंड फिर इसी के साथ हमजा के दिल में जो इतने सालों से किलस और आग भरी थी वो एक एक कर उन सारे टेररिस्ट के ऊपर निकलती है, जिसमें हमजा इस बात को ध्यान भी रखता है कि वो सिर्फ मेन बैड गाइज को ही ना मारे बल्कि उन सारे छोटे मोटे टेररिस्ट को भी मार दे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया पे टेररिस्ट अटैक से कनेक्टेड थे, जिससे वो भविष्य में होने वाले टेररिज्म की उन नस्लों को ही खत्म कर दे। जिसे देखकर मेजर इकबाल कितना हेल्पलेस हो जाता है वो मोमेंट होता है मूवी में कि भाई वो चूहा बन चुका होता है। जब फिर पीक डिटेलिंग की माने तो मूवी में कोई और भी डेथ्स ऐसे फालतू नहीं दिखाई गई है, क्योंकि भाई आदित्य धर ने जमीन खोद के सबका नाम निकाला हुआ है, जैसे कि अब्दुल रहमान मक्की रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर फाइनेंसिंग, शायद खालिक रजा कुपवाड़ा ब्लास्ट, अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड ISI एसेक इन इंडिया, मोहम्मद रियाज जयपुर ब्लास्ट, रियाज अहमद एलियस अबू कासिम वजूरी अटैक, दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक, इम्तियाज आलम आर्म्स प्रोवाइडर, बुट्टोवी 2611 अटैक, जहूर मिस्ट्री कांधार प्लेन हाईजैकिंग, साथ में ड्रग्स एंड आर्म्स के वेपन्स को सप्लाई करते हुए ये नजर आता है। एंड उसकी डेथ तो सबसे मेजर रखी गई थी फिल्म में। एंड फिर एंड में सबको टॉप करते हुए मेजर इकबाल आता है और मेजर इकबाल के मारने के बाद ही अपना लास्ट चैप्टर शुरू होता है धुरंधर, जिसमें आई लाइक द फैक्ट कि अच्छा हुआ है इस तरीके से उन्होंने दिखाया, क्योंकि दुनिया ऐसी कोई रोजी लबी डबी नहीं होती। हमजा पकड़ा जाता है, उसके पास बहुत ही सारा ट्रॉमा है, वो बदल नहीं सकता क्योंकि वो बदल पा ही नहीं रहा है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसी वजह से ISI चीफ भी वहाँ पे मौजूद है। वे सारी इंटेल के लिए हमजा को बहुत ही टॉर्चर कर रहे होते हैं और उमार जो कि SP असलम के साथ टीम में लीड कर रहा था वो तो भाई इस पूरे ऑपरेशंस को सबसे आगे फिगर आउट करने के लिए पड़ा हुआ था। एंड उसने ही पहला फंडा भी पड़ा है, जहाँ में फिर ISI के चीफ को आगे चल के अपने कॉल आता है अजय सान्याल का और वो बोलते हैं कि हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है और उसको इज्जत से छोड़ दो, जिसमें फिर ISI चीफ बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, इसको क्या हाल करेंगे तुम वगैरह, इंडिया का भी वैसा ही हाल होगा, काफिर वगैरह वगैरह, मतलब यू नो द ड्रिल। पर फिर अजय सान्याल अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, बताते हैं कि अगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का ISI ऑफिसर पाकिस्तान की सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को अपने दुश्मन देश इजराइल यानी कि ज्यूस को दी है तो वो उसके घर में जाकर उसकी सारी नस्लें खत्म कर देंगे। It will get very personal for that ISI chief। जब फिर रासपुतीन का गाना बजते हुए फिर से हमें वही वीडियो की MMS दिखाई जाती है जिसमें वो इजराइल के लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और फाइल दे रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये देख के तो वो घबराई जाता है। और फिर अजय सान्याल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा, और फिर वो ऑर्डर करते हैं उस ISI चीफ को कि हमजा को मारगला हिल्स पे छोड़ दो एंड वहां से इंडिया का बंदा उसे पिकअप कर लेगा। एंड अब जो आप सोच रहे होगे कि वहाँ पे कौन बंदा होगा तो भाई वो भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, मगर खैर फिर वो बोलते हैं कि हमजा प्राइवेट प्लेन में जाएगा और ADC हैंडल कर लेगी, उसके बाद से जो भी चीजें होंगी वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। मगर इसके बाद ISI चीफ बोलते हैं कि अब ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडियन एजेंट की बात बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी है और अब बात को दबाना बहुत ही मुश्किल है, तो किसी ना किसी पर कोई इल्जाम लगाना पड़ेगा। और फिर वही नाम आता है फुल सर्कल मोमेंट के साथ, हमजा उसका नाम लेता है जो है उज़ैर बलोच, जहाँ अभी भी वो पूरा पोटेंशियल लगता है लियारी में गया उसको लाने के लिए। एंड हमजा ये बात बताता ही है कि उसने उज़ैर को जिंदा ही इसी बात पर रखा हुआ था कि वो उसका स्केपगोट बनेगा, जहाँ पे अभी उज़ैर बलोच पाकिस्तानी जेल में है। एंड उसके ऊपर इंडिया के लिए स्पाई करने वाले अगर एलिगेशंस लग जाते हैं तो जिंदगी भर कभी जेल से नहीं निकलेगा। एंड इन फैक्ट उज़ैर बलोच अभी भी जेल में है जब हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसे इल्जाम पर डाल दिया जाता है उज़ैर पे तो इंडिया को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था, जिससे फिर हमजा का भी आखिरी काम कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर क्या ISI चीफ हेल्पलेस हो जाता है एंड उसे मारगला हिल्स छोड़ना ही पड़ता है, जहाँ पे उसका लोग पूरा चूतिल है, अदनंगा, खून से लथपथ, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुआ पड़ा, धीरे धीरे चल रहा है। पर फिर पीछे से एक कार आती है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर कौन है, पर बस उसका एक डोर ओपन होता है जिसकी रद उसके अंदर बैठ जाता है। एंड अंदर कार के अंदर जाते ही कार की लाइट ऑन होती है और हमें नजर आते हैं
जमीर जमाली साहब, जो कि ये मोमेंट सबसे बड़ा सरप्राइज बनता है मूवी का, जहां यहाँ पे हमें पता चलता है कि जमीर जमाली 45 साल से पॉलिटिक्स में शामिल है, वो भी पाकिस्तान को अंदर से इन्फ्iltrate कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल लेवल पे, जहाँ पे वो इतने सालों से हमजा की मदद ही करते आ रहे थे। एंड पूरी स्टोरी में यही कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है, क्योंकि मूवी का बेस्ट बाय मेरे मायनों में तो जमीर साहब ही थे। इसे हम बहुत ही टाइम से छूटिया समझ रहे थे, आई मीन लोग ही हेट भी कर रहे थे, मगर सारी इज्जत उन्होंने अपने ये ले ली। जहाँ पे ऊडी में भी सेम यही काम कर रहे थे, एंड यहाँ पे अपने धुरंधर में भी सेम उन्होंने यही काम किया है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में वो डाइकास्ट ना हो जाए, पर क्या परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर की है। जब फिर आगे कहानी में बात करें तो रियलिस्टिकली जमाली जसकीरत तो कहते भी है कि अलीना और बच्चों को भूल जाओ, उसी में उनकी भलाई है। एंड जब जसकीरत दाऊद को मार नहीं पाता तो हमें जमाली के थ्रू ही पता चलता है कि वो अपना गेम ही खेल चुका है। उसने 90s में दाऊद को स्लो पॉइजन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कभी रिकवरी नहीं हो पाई, और वो उसे धीरे धीरे करके टॉर्चर करके मारने में बिलीव करता है, which is kind of good कि ये बेंचड बंदा बेटर देन ही ठीक था, वरना क्योंकि अगर ये हक्का बक्का खड़ा होता तो क्या क्या नहीं कर सकता था। जहाँ फिर उसके बाद हमजा पाकिस्तान में एक आखिरी बार मुस्कुराता है एंड इंडिया पहुंच के जसकीरत बनता है, जहाँ पे वो सबसे पहले तो जैसे प्रोटोकॉल होता है डिजाइन यालन बंसों को अपने सारी डिटेल्स एंड इंटेल प्रोवाइड करता है, एंड नेक्स्ट डे उसकी एक और ब्रीफिंग होती है, क्योंकि अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई है। पर तभी हम देखते हैं कि हमजा प्रोटोकॉल तोड़कर नेक्स्ट डे पठानकोट की ट्रेन पकड़ के निकल चुका है। एंड ये सुनकर अजय सैनियाल उस पूरी जर्नी में अपने हमजा को रोकते नहीं है, आई मीन जसकीरत को नहीं रोकते हैं। जहाँ पे हम जसकीरत को घर जाते देखते हैं, बाय गॉड क्या खूबसूरत सीन था, वो पूरा सीक्वेंस कितना प्यारा क्राफ्ट किया गया था। तो लड़खड़ा के कदमों को ऐसे धीरे धीरे लेके चल के एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, एंड वो पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ रही है कि फाइनली मैं अपने माँ से मिल पाऊंगा, मैं अपनी बहन जसलीन और उसके बच्चों को देख पाऊंगा। एंड वो सीक्वेंस इतना कामिंगली खूबसूरत था कि आदित्य धर की फिल्म मेकिंग वहाँ पे एक्सेल कर गई थी, क्योंकि मूवी का सारा इमोशनल वेट इधर और आउट हो जाता है। एंड फिर जैसे वो अपने घर के सामने पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी काम कर रही है। बहन और माँ आपस में बात कर रहे होते हैं, और उन्हें देखकर वो खुश भी हो जाता है और रोने भी लगता है। बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे होते हैं कि फिर वो पीछे मुड़ के भी देखता है कि मे बी ये सोचने के लिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्या जवाब मैं दूंगा सबको। एंड यही उसका गट्स है कि उसे अब हमेशा जिंदगी भर प्लान बनाते रहना पड़ेगा, लोगों को एक्सप्लेन करता रहना पड़ेगा, झूठ बोलते रहना पड़ेगा। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही दरवाजा बंद करके चली जाती है, जहाँ पे उसकी माँ उसे देख तो नहीं पाती, क्योंकि जसकीरत अभी बहुत ही दूर खड़ा होता है, और उसे वो महसूस कराता है कि वहीं बीच में खड़े रहेगी कि क्या इस घर के दरवाजे मेरे लिए जिंदगी भर बंद हो चुकी है, क्या मैं वापस लौट जाऊं, इसी में भलाई है, क्या यही अच्छा होगा कि मेरी माँ के लिए मैं मरा हुआ ही बेटा रहूं। और जो ये शायद छोड़ के जाती है कहानी, वो पीछे मुड़कर देखता भी है कि कहाँ से मैं आया था, कहाँ मैं चला गया था, और उसे देखकर फिर से अपनी माँ के घर को देखता है, एंड देन फिर अपनी सारी चॉइसेस का बोझ, उस सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर छोड़ देता है, हमारी तरफ देखते हुए कि अब आपको चूज करना है कि आप क्या मानते हो। यहाँ पे जसकीरत हमारी तरफ जरूर से देखता है और हमसे क्लोजअप मांगने की कोशिश करता है कि आप क्या चूज करोगे, क्या आप यकीन करोगे। एंड देन जहाँ पे आप इमोशनल टेक ले ही लेते हो कहानी में कि मैं ये चॉइस लेकर आगे बढ़ता, तभी मूवी का ऐसा स्नैप कट होकर एक ब्लैक स्क्रीन आती है, एंड उस पर टेक्स्ट होता है कि बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ पे पर्सनली मेरे बहनों के बारे में अगर जानना चाहोगे तो पर दिल्ली से पठानकोट का रास्ता 10 से 6 घंटों के बीच का है, तो इतना टाइम बहुत ही होता है सोचने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। एंड काफ़ी सारी इमोशंस वो मैं बह चुका था अपना जसकीरत, तो मेरे मायनों में तो घर पहुँच ही चुका होगा, अपनी फैमिली से मिल लिया होगा। तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि जो वो बन चुका है अब वो ना हमजा है ना जसकीरत है, वो एक एजेंट जरूर से है जिसे अपने देश के लिए अपना धर्म और बलिदान दिया हुआ है, पर अब वो इंसान नहीं रहा है जिसे एक्चुअली में उसकी माँ जानती थी। मगर फिर भी लाइक माँ के लिए उसका बेटा तो एक छोटा सा बेटा ही रहता, और उसको ये वनवास काट कर लाइफ में क्लोजर मिलना भी चाहिए। एंड फिर इतना ही नहीं, मूवी जब यहाँ पे एंड हो जाती है तो ये पहली बार होगा कि किसी इंडियन फिल्म ने अपने मिड एंड पोस्ट क्रेडिट के साथ इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि पिक्चर में इतना आखिरी मोमेंट तक उन्होंने एक वीडियो फुटेज रखी है, क्योंकि जनरली ऐसा हॉलीवुड फिल्म में ये पिक्चर के साथ रखती है, क्योंकि इधर के स्टोरीज यही बात समझते हैं कि इंडियन ऑडियंस इतने आगे तक नहीं रुकने वाली। जिसने फिर अपने पहले में क्रेडिट सीन
सीन की बात करें जो कि बहुत ही लंबा है, आई मीन जो पूरा सीक्वेंस है वो जसकीरत के पूरे ट्रेनिंग सीक्वेंस एंड मोन्टाज को दिखाता है जहाँ पर वो उर्दू, फारसी, बलोच, पिंडी और वो सारी लैंग्वेजेस सीख रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान में काम लेने वाली है। वेपन्स के साथ साथ वो केमिकल्स के बारे में भी जानता है, समझता है। पेन से लेकर पेपर उठाना, नमाज पढ़ना, खतना करवाना, सारी चीज़ें उसके साथ की जाती है, उसको सिखाई जाती है, जो कि इसकी ट्रेनिंग का डेली पार्ट होता है। जिस नफे बंसो कॉन्स्टेंटली याद दिलाता रहता है कि बलिदान ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डीजर के टाइम में भी हाईलाइट हुआ था। एंड उनका मेन मोटिव बलिदान ही होता है और इसी के लिए वो बने ही होते हैं, जिसमें अपनी जस्कीरत है। बाकी सारे चाइनीज की फाइट्स भी दिखाई जाती है, ब्रेकिंग, कंट्रोल करना, टॉर्चर होना, पढ़ाई करना, सब कुछ कवर किया जाता है। जहाँ फिर हमें उसी ट्रेनिंग में समझ में आता है कि ये पूरा एक बटालियन इकट्ठा किया हुआ था कि जहाँ पे वो लाइक टॉप बेसिक टॉप बंदों को चूज कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में इनमें से धुरंधर बनेगा कौन। जहाँ में ट्रेनिंग में हमें और भी लोग देखने को मिलते हैं, पर उनमें से जसकीरत सबसे एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है। एंड देन उसके बाद रिजवान आता है, जो कि समझ सकते हो कि मैं भी 2-3 लोग ही सेलेक्ट हो पाए होंगे, जो कि फिर ये रेफर भी करता है कि इन्हें क्यों चूज किया गया पाकिस्तान के लिए। और आते टाइम हम ये बात देखते भी है कि हमजा अपनी डायरी एंड अपनी टेररिस्ट एजेंसीज के सेलेक्टर्स, टीम्स एंड वेपन्स डीलर्स वाले जो एक बुकलेट होती है वो रिजवान को दे देता है और अपना लास्ट रेस्ट वो खुद ही चूज कर लेता है, खुद को पाकिस्तानी आर्मी को हवाले करके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यलीना और उसके बेटे की सलामती के लिए ही होगा कि ऐसे मैं यहाँ पे भी नहीं जा सकता। पर फिर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये 2 एजेंट्स अभी भी रह जाते हैं, जहाँ भी अगर फ्यूचर में धुरंधर 3 बन रहा तो मे बी ये इस तरीके से टर्न आउट हो सकता है कि रिजवान और जमाली को आगे दिखाए कि वो इस कहानी को कैसे आगे चल के इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं अपने रियल लाइफ लाइक रेफरेंसेस को जोड़ के दिखाते हुए। जो कि अब मैं ये बात कहूँगा कि उस पर एक लिमिटेड सीरीज टीवी शो ही बनना सही रहेगा, या फिर किसी नए एक्टर को लाकर उन्हीं ट्रेनीज को दिखाकर किसी को मेन कैरेक्टर बना दिया जाए कि नई स्टोरी, नई गैंग वॉर और नए रियल लाइफ इंसिडेंट से साथ मूवी को आगे कैसे बढ़ती है, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है और वो अच्छा भी होगा आई गेस। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इंडिया के अंदर ही किसी को इंटेल की तरह वो यूज करे, जो भी टेररिस्ट या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर गैंगस्टर ग्रुप्स होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मूवी काफी ज्यादा एम्फेसिस देती है यूपी, बिहार और ऐसे कुछ क्षेत्रों को लेकर जहाँ पे नॉन पेट्रियोटिक हरकतें कुछ ज्यादा ही हो रही होती है, उनमें अपना जसकीरत जरूर से काम आ सकता है। इसे इस तरीके से प्रेजेंट भी किया जा सकता है, जो कि काफी मैच्योर और रीजनेबल भी होगा कि रणवीर सिंह एज अ मेन एक्शन स्टार तो मूवी में रहेगा ही, पर एज अ वो किसी का मेंटोर भी कर रहा होगा, जो कि इसे ऐसे समझ सकता हो कि 2018 वाला क्रेटोस की तरह होगा कि हाँ मैं मेन एक्शन तो हुई पर थोड़ा और माइंडफुल हो भी, अब मैं सिखा रहा। जहाँ पे अब अगर आप अभी भी एंकरेज सीन का इंतजार कर रहे हो तो फनी जरूर से है, पर कुछ बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, क्योंकि उसमें दिखाया ये जाता है कि आईएसआई चीफ अपने पजामा बचाने के लिए ओमार को पागल खाने में डालने के लिए पूरी कोशिश कर देता है। मीन कर ही किया होगा आगे चल के, क्योंकि ओमार को इंटरनली ये बात पूरी तरीके से क्लियरली पता थी कि उसने सच को दबाया है और वो सच को खुद में दबने तो नहीं देगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत जो की है, उसने सारी लियारी इन कराची को ऐसे जलते हुए देखा है, इतना सारा चुट बांग्ला क्रिएट हुआ था। ओमार कैसे शांत रहे, उसको रातों की नींद भी आ रही थी। वो भाई कितना सादा सिंपल सोवर इंसान था, उसने भाई धमकियां देनी शुरू कर दी, तो वो कैसे चुप रह सकता था। एंड इसीलिए वो आईएसआई चीफ पे चढ़ भी जाता है कि मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा कि कैसे एक आईएसआई चीफ ने एक हाई वैल्यू इंडियन एसेट को जाने दिया, एक एजेंट को जाने दिया। एंड फिर आईएसआई चीफ उसे लाइक उसके ठुल्लों को बुला लेता है एंड बोलता है कि उमार को ले जाओ यहाँ से, पारो खाने में भर दो इसे, वो डाल भी दिया होगा। एंड दैट्स इट। ये थी पूरे मूवी का एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का है, जहाँ पे हम हाँ धुरंधर 3 एक टीवी शो का भी एक रूम जरूर से बना हुआ है, पर मैं ये भी चाहूंगा कि एटलीस्ट 4 सालों तक तो हमें धुरंधर का कोई कॉन्टेंट देखने को मिले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आदित्य आप ऐसा करो, आप मॉडल अश्वत्थामा बनाओ, वो पूरी पिक्चर बन जाए अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास फ्री हैंड होना भी चाहिए सारे पैसों रिसोर्सेज के साथ। एंड देन फिर अगर आपका मन करे तो धुरंधर पे जाना, क्योंकि धुरंधर का एक्सपैंड होते देखना तो मैं भी पसंद करूंगा, पर मैं रियलिस्टिकली मैं भी ये बात समझ पाता हूँ कि भाई कब देखना सही रहेगा और कैसे देखना सही रहेगा। इसमें मेरे कुछ ऐसे ही कंडीशंस है कि बस कैश ग्रैब तो ही ना बना दिया जाए, एंड दूसरा ये है कि लाइक चार्ल्स ज़ेलेंस्की की तरह वो बंदा आता ना हर 3 साल में आता है, एक जॉन विक पटक के जाता है फिर गायब हो जाता है, उस तरीके से करो। आप बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, किसी और को धुरंधर आगे चल के भविष्य में ना बनाने देना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपसे अच्छी धुरंधर और कोई नहीं बनाएगा। एंड हाँ, रूम जरूर से पूरा खुला हुआ है, पर उससे बनाने में
लाइक रीजनेबली एक अच्छा टाइम जरूर से होना चाहिए ताकि लोगों को एक थोड़ा सा लाइक सेटल इन होने में टाइम लग जाए, वो ये कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बना लें, उन्हें याद कर लें, लोग जुबान पे नाम हो, रेफरेंसेस को यूज़ करें, एंड देन जब धुरंधर का कोई नया कंटेंट आएगा तब वो वही आग लगाएगा जो वायरल अपनी मूवी से साथ सब बिल्कुल। क्या आप अपनी बिजनेस में जरूर से बताइएगा कि आपने क्या पीक दी डीलिंग ऑफ दिस गेटिंग धुरंधर 2 से अपने बिजनेस में कमेंट्स जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना।